हम लेके आए हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश कार्यालय में एक विषय है जिस पे हम लोग चर्चा करना चाह रहे हैं। आज लगातार देखा जा रहा है कि राजनीति में सैनिकों की संख्या बढ़ती जा रही है। इस दखल का क्या भविष्य है और सैनिक जो कि आज के समय पहरेदार हुआ करते थे इस प्रजातांत्रिक व्यवस्था का, हम लोग मानते थे ये कस्टोडियन है, आज उनको राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले मध्य प्रदेश की पूर्व सैनिक कल्याण विभाग के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष से आज हम इन्हीं मुद्दों पे आपसे बात कराएंगे और चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपका परिचय एक हमारे दर्शकों। मेरा नाम है मेजर जनरल श्याम श्रीवास्तव जी, और मैं भोपाल का रहने वाला हूँ जी, और मेरिट से एमएससी से मैंने 76 में इंजीनियरिंग किया जी, और 78 में फुल ज्वाइन किया था। बड़े बड़े अच्छे पदों पर था। कलाम साहब के साथ मैंने अच्छी और अमीर साहब में काम किया। यूएसए से मैंने सुपर स्पेशलिस्ट किया और उसके बाद में 2014 जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले जानना चाहेंगे, आज जो सैनिकों की संख्या लगातार विभिन्न पार्टियों में लगातार राजनीति में बढ़ रही है, क्या भविष्य है? अच्छा भविष्य कारण क्या है कि सैनिक एक ऐसा व्यक्ति होता है जो बहुत बचपन के अंदर देश सेवा में लग जाता है। 19 साल 22 साल की एज में 18 साल की उम्र में, और उसके बाद में अपनी पूरी जवानी अपना पूरा योगदान अपने सारे सपने अपने देश को समर्पित कर देता है और उम्मीद करता है कि जब वो वापस आएगा तो कम से कम आगे की ज़िंदगी के लिए जिस देश के लिए उसने अपना सब कुछ किया है तो उस देश की जो सरकारें हैं उसको मुआफ़ करेंगी और वो एक अच्छा ज़िंदगी जीलेगा। पुराने ज़माने से, अंग्रेजों के ज़माने से जब लोग वापस आते थे सैनिक तो उनको बहुत सत्कार किया जाता था, ज़मीनें दी जाती थी, तो पक्का कर दिया जाता था कि उनको आगे की लाइफ के अंदर कोई परेशानी ना हो। और ये हिंदुस्तान में नहीं, सारे कंट्रीज़ में ऐसे ही होता है, उनको ऐसे तो कब रखा जाता है। बट यहाँ पर क्या है कि सैनिकों के ऊपर सारे लोग हावी होने की कोशिश करते हैं। बड़े जनरली गवर्नमेंट के जितने भी लोग होते हैं, चाहे पुलिस होती है, कई बार उनके अपने रिश्तेदार होते हैं, जिसकी वजह से जमीन वगैरह की बहुत समस्याएँ आती हैं और फिर कोई सुनता नहीं है उनको, तो जो आगे जा कर के बात करते हैं। पहले भी एक ज़माने के अंदर इज्जत होती थी, धीरे धीरे कम होती जा रही है और अभी आकर तालियों पर सिमट कर रह गई। तो उसकी वजह से क्या है कि अभी सैनिकों को लगता है कि अगर अगर अपने ही उन अधिकारों को वापस लेना है या अपने और आने वाली पीढ़ी के जो सैनिक हैं जो वापस आने वाले हैं और उनके लिए एक भविष्य तैयार करना है, तो शायद अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ। और अगर हम बाहर आएंगे तो राजनीति में आना पड़ता है, क्योंकि वहीं आकर वो लोगों को एहसास करा सकते हैं और उन सब चीज़ों को हासिल कर सकते हैं जो उनके लिए या उनके आने वाली पीढ़ी के लिए। राजनीति में आने का मतलब क्या मंजिल है? क्या विधानसभा में सिर्फ प्रतिनिधित्व भी करना चाह रहे हैं, संसद में भी आप उपस्थिति दर्ज करना चाह रहे हैं, या किसानों ये पूर्व सैनिकों को लेकर आपकी कोई योजना है? देखिए, जो भी लोग होते हैं, देश के जितने भी लोग होते हैं, वो सब अलग अलग क्षेत्रों में जाते हैं। कोई मतलब राजनीति में जाता है, कोई IAS IPS बनता है, कोई दूसरे काम करते हैं, कोई किसानी करता है, कोई व्यापार करता है, कोई दूसरी चीज़ करता है। ऐसे ही जब सैनिक लौट करके आते हैं तो सेना के उस प्रोफेशन के बारे में तो सब कुछ पता रहता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कोई लोगों को वो चीज़ें लाइक होती हैं, कहीं को नहीं रखती। अभी सारे के सारे सैनिक तो राजनीति में भी नहीं जा सकते और सारे के सारे सैनिक गार्ड ड्यूटी भी नहीं कर सकते, सारे के सारे सैनिक बाकी कोई नहीं कर सकते। लेकिन एक अवेयरनेस के द्वारा अगर उनको बाहर लाया जाएगा, जो भी ट्रेंड है, पढ़े लिखे हैं, दुनिया देखिए, बहादुरी देखिए, तो वो अच्छा काम करेंगे। उनमें से जो लोग राजनीति के अंदर कुछ कर सकते हैं वो आगे आएंगे और सिर्फ सैनिकों से नहीं, अगर वो जनता का काम करेंगे तो जनता भी उनको चुन करके देगी। और एक बात तो तय है कि अगर कोई सैनिक बाहर आता है तो जो बेसिक गुण है वो उसके अंदर होते हैं। वो ईमानदार होता है, सिंसियर होता है, मेहनती होता है, 24/7 काम कर सकता है और कभी किसी को जनरली, वैसे तो अपवाद हर जगह होते हैं, पर जनरली एक सैनिक किसी को धोखा नहीं देता। अगर पूर्व सैनिक चुन के आते हैं, सदन में जाते हैं, तो सैनिकों को लेकर किन प्रश्नों को उठाएंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि सैनिक को जो अधिकार मिलते हैं, हमारा उद्देश्य क्या है? देश के लिए एक अच्छी सेना हो, और एक अच्छी सेना होने के लिए ज़रूरी है कि अच्छे लोगों का सेना के अंदर आना। तो उसको इतना अट्रैक्टिव बनाए जाएंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, अच्छे लोग जो है वो सेना के अंदर आएँ, जिससे हमारी सुरक्षा रह सके, हमारे लोग आराम से सो सकें। और लेकिन जब वो वहाँ पर जाएगा, चाहे वो विधानसभा में जाता है,
चाहे वो लोकसभा के अंदर जाता है, तब उसका सिर्फ यही करता नहीं रहेगा कि भाई मैं सिर्फ सैनिकों को ही देखता रहूँ कि उनको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। फिर वो देश की चीज़ों के अंदर हिस्सा लेगा, जो चीज़ें अच्छी हैं, जो ईमानदारी से की जा सकती हैं, जो आज लोगों को नहीं मिल रही हैं, उन सबको खत्म करने की कोशिश करेगा, भ्रष्टाचार को खत्म करने की कोशिश करेगा, अच्छे लोगों को लाने की कोशिश करेगा और देश में एक सुधार लाने की कोशिश करेगा। जी, इस राजनीति के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को ही अपनी देखिए, मैं तो ये मानता हूँ क्या है कि आजकल पॉलिटिक्स जो है वो मतलब ऐसी हो गई है, जो प्रजातंत्र के अंदर होता है कि किसी भी लेवल के ऊपर जाओ और किसी भी तरह अपने को मतलब जिता करके और उस वहाँ पर घुस जाओ और घुस जाने के बाद में कोई भी पार्टी हो, कैसी भी पार्टी हो, हर एक पार्टी को अपने कर्तव्य से अपने काम करना चाहिए। कांग्रेस को मैंने बचपन से देखा है और मतलब हमने जो इतिहास देखा है, जो स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी देखे हैं, जिन लोगों ने देश को आज इस रूप में बनाया है, और इस की बात आज हम जो भी देख रहे हैं 60-70 साल के अंदर हम कहाँ पहुँच गए। और बहुत सारे देखिए, एक पार्टी के कुछ उसूल होते हैं, दो चीज़ें होती हैं, पार्टी के उसूल होते हैं और दूसरे उस पार्टी के अंदर रहने वाले लोग होते हैं। यहाँ तक पार्टी के उसूलों का सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ऐसी कोई पार्टी नहीं हो सकती जो इस पूरे देश को साथ में लेके चल सके और इस देश का विकास कर सके सच्चे मायने। क्योंकि जहाँ भी आप थोड़ी सी पार्शलिटी करते हैं, विकास बढ़ने लगता है और आप उसके लिए भी नहीं कर पाते जिसके लिए आप कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी बात क्या है कि लोगों का जहाँ तक सवाल है, तो कांग्रेस में बहुत ज़्यादा अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग हर जगह हैं, हर पार्टी के अंदर आपको अच्छे भी मिलेंगे, बुरे भी मिलेंगे। पर मैंने देखा है कि जो बड़े लीडर हैं, अच्छे लीडर हैं, राहुल जी से मैं मिला हूँ, बहुत इम्प्रेस हूँ उनके साथ में। यात्रा के अंदर 20 मिनट बात की मैंने उनसे। एक ऐसा आदमी है जो सच में देश के लिए कुछ करना चाहता है। आप कहते हैं वो कुछ नहीं करेगा, उसका नाम आपने रख दिए। राहुल गांधी, राजीव गांधी को देखिए, जब राजीव गांधी आए थे तो सारे विपक्षी बोलते थे कि पायलट चलाने वाला बंदा देश को क्या चलाए। वो एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जो इस देश को 20 साल आगे ले गए। वो इसके अंदर कम्युनिकेशन लेके आए, देश के अंदर उस देश में कंप्यूटर लेके आए और इस देश की एक बहुत बड़ी आबादी इन दोनों की वजह से आज यूएसए के अंदर, यूरोप के अंदर वहाँ बैठ करके देश का नाम रोशन करेंगे। तो वही राहुल गांधी जी का भी है। आप कितनी कह लें, जिस दिन ये आएंगे तो बिल्कुल सूरज की तरह चमकेंगे। जी, आप सुन रहे हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस पूर्व सैनिक कल्याण विभाग के अध्यक्ष श्री श्याम जी श्रीवास्तव जी। अगर आपको कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना। आपने चर्चा की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व स्वर्णिम इतिहास की, लेकिन बीते कुछ दिनों में समर्पित लोगों की कमी दिख रही है। जीतते तो लोग कांग्रेस से हैं, लेकिन दूसरे पार्टी का दामन थामते हैं। इस व्यवस्था पे आपकी प्रतिक्रिया? अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग जैसे वहाँ पर जाएंगे फौज वाले, तो वहाँ भी डिसिप्लिन ला देंगे, फिर शायद लोग ज़्यादा हिम्मत ना करने के बाद जाएंगे। ठीक है, अंत में जो प्रदेश की जनता है, एक बात मैं समझना चाहता हूँ। देखिए, ऐसा है कि ये चीज़ें भारतीय मतलब हमारे संविधान, मतलब जो हमारा संविधान है, जो हमारी पार्टियाँ हैं, उनके अंदर ये सब चीज़ें आना शुरू हो गई। अगर अच्छे लोग वहाँ पर जाएंगे और अपने अच्छे आचरण से अच्छी चीज़ें करेंगे तो आने वाली जो पीढ़ी होगी वह सीखेगी, अच्छा होगा। प्रदेश में एक महत्वपूर्ण पद पे आप आए हैं, क्या लग रहा है कांग्रेस का क्या भविष्य होने वाला है? इस बार कितनी सीटें आने की उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, मैं फौजी हूँ, जब तक मतलब पहाड़ी के ऊपर तिरंगा नहीं चढ़ जाए हम देश बनाने नहीं जाते। तो अभी तो हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन वो करने के लिए प्रयत्नशील जरूर है। चलिए, भविष्य पे कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन वर्तमान पे जनता को क्या कहना चाहते हैं? हमारे जनता से मैं कहना चाहता हूँ कि अभी जो पिछली सरकार है, चाहे वो हमारी मध्य प्रदेश की सरकार हो, चाहे हमारी राज्य की सरकार हो, उन्होंने बहुत झूठ बोला है। उन्होंने मतलब इस समय देश की हालत ख़राब की है ना, बहुत समय हो गया। और कांग्रेस के लिए बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेजेस दूसरे से आपका ध्यान भटकाने की कोशिश की। बट कांग्रेस के अंदर अच्छे लोग हैं, मैं इन लोगों को जानता हूँ और मैं अपनी तरफ से भी आपको ये प्रतिज्ञा करना चाहता हूँ कि आने के बाद सब इसके अंदर परिवर्तन आएगा और अच्छी चीज़ें आपको देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद विचार साझा करने के लिए। आप दर्शकों का